फन वाला। अमित और सीमा ने अभी अभी शहर में एक घर खरीदा था। घर बड़ा ही खूबसूरत था। अमित और सीमा का एक बेटा भी था जिसका नाम था विक्की। घर काफ़ी बड़ा होने के कारण उन्होंने वहाँ साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया। फिर एक दिन सीमा बाज़ार से वापस आ रही होती है कि तभी उसे पड़ोस में ही रहने वाली आरती मिलती है। हाय सीमा जी, कैसे हैं आप? मैं आपके घर के पड़ोस में ही रहती हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, नए घर के साथ मुझे यहाँ एक दोस्त भी मिल गई। ऐसा कहकर वह दोनों हंसते हैं। फिर आरती कहती है, सुनो सीमा, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। तुमने जिस नौकरानी को रखा है ना, वह ठीक नहीं है। वो यहाँ जादू टोने का काम पहले से ही करती आई है। तुम्हारी यह घर खरीदने से पहले वही यहाँ की केयर टेकर थी। तब भी यहाँ से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। आरती की यह बात सुनकर सीमा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर सोचकर कहती है, अच्छा हुआ आरती, तुमने यह बातें मुझे वक्त रहते बता दी। मैं उसे आज ही काम से निकाल देती हूँ। ए सुन बुढ़िया, अब से तू यहाँ काम पर मत आना। अब हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। काम से निकाले जाने पर बुढ़िया बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर रात के अंधेरे में वह बुढ़िया कहीं जाने लगती है। चलते चलते वह एक कब्रिस्तान पर जाकर रुक जाती है। कब्रिस्तान में वह एक अग्निकुंड बनाती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है। बुढ़िया जमीन पर मंत्र बोलते बोलते एक गोला बनाती है। वहाँ पर कुछ कीले भी रख देती है। उसके पैरों के पास एक थैली रखी थी जिसमें एक गुड़िया रखी थी। थैली में से वह एक गुड़िया निकालकर उस गोले के बीचों बीच रख देती है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वह एक कील उठाती है और गुड़िया के सीने में घुसा देती है। दूसरे दिन स्कूल के बाहर विक्की को मिलती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं यहाँ से ऐसे ही गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। ये लो बेटा, यह गुड़िया मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी थी। बुढ़िया से गुड़िया लेकर विक्की अपने कमरे में रख लेता है। रात को विक्की गुड़िया से खेल रहा था कि तभी गुड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। विक्की, विक्की, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। विक्की गुड़िया से यह अचानक निकली हुई आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। यह गुड़िया तो बोल रही है, मगर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की, विक्की। बार बार विक्की को इसी तरह की आवाज़ें आने लगती है जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। एक दिन अमित और सीमा जब विक्की के कमरे के बाहर खड़े होते हैं तो उन्हें बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। विक्की बेटा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो विक्की बेटा। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि विक्की की लाश छत से लटकी हुई है। वह क्यों मरा उन्हें पता नहीं चलता। तब उन्हें वहाँ वह गुड़िया दिखाई देती है। अब यह मेरा दोस्त है। विक्की अब मेरे साथ ही रहेगा। अमित उस गुड़िया को तुरंत पकड़ लेता है। उनके घर में एक रास्ता था जो कि सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जाता था। वहाँ उस गुड़िया को लेकर नीचे जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। वह टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैले होते हैं। वह जालों को हाथों से हटाकर आगे बढ़ता है। वहाँ एक कुर्सी भी रखी थी। अमित तुरंत एक रस्सी लाता है
और गुड़िया को कुर्सी से बांध देता है। गुड़िया को रस्सी से बांधने के बाद घर में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बड़ी ही भयानक आवाज़ में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती है। घर का सामान अपने आप ही गिरने लगता है। लाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगती है। वह लोग घर को छोड़कर बाहर भागते हैं और देखते हैं कि घर की लाइट अपने आप ही बंद चालू हो रही है। वह दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहते थे। वह दोनों उस घर को और शहर को छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं।